ये पागल है। देखिए, तो जगबीर सिंह ने अपना एक जीवन बहुत सादे ढंग से, और वो कहते हैं ना कि चारों तरफ, यानी कि देश की सेवा की एक जवान के नाते, समाज की सेवा की एक पॉलिटिशियन के नाते, और अधिवक्ता के नाते लोगों की सुरक्षा, एक बड़ी आदमी थी। और जब भी कोई अच्छा इंसान हम में से जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी जो जगह खाली होती है उसकी पूर्ति करने में काम आता है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति, और उनका जो परिवार है, कमल है, छोटा बहन है, इनको एक ताकत दे कि ये स्वर्गीय MP साहब से भी, जगबीर सिंह जी से भी आगे बढ़ के अच्छा। सर, आपने संसद में किसानों के मुद्दे उठाए, लगता कोई समाधान होगा? चार सरकार किसान विरोधी, देश और प्रदेश की सरकार ने 3 काम जो किए बहुत गलत है। एक तो जो मनरेगा, आज ही मैं दिशा की मीटिंग में से आया तो मैंने पूछा, भाई जो हम मनरेगा से काम कराते थे क्या पोजीशन है उसके, कोई एक 31 मार्च होगी, बोला जी वो पिछले तो रोक दिए, किसी की पेमेंट नहीं हो रही। और जो VBG राम जी, जो इन्होंने नया नाम रखा है, और उसमें जो नरेगा का प्रारूप बदला है, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये बनी तो उस वक्त ये था भाई 100 दिन काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो घर बैठे उतनी दिहाड़ी मिलेगी। तो वो सारा बदल करके बोलो जो गारंटी, जैसे किसान मांग रहे ना MSP को, कानून की गारंटी, ये गारंटी थी नरेगा में, गारंटी खत्म कर दी। और ये कर दिया कि प्रदेश सरकार 40% पहले जमा कराएगी जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, और 60% फिर केंद्र रिलीज करे। अगर सरकार, जो प्रदेश सरकार है, 40% जमा नहीं करेगी, केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं। इस बात करूँ, हरियाणा सरकार तो वैसे ही हमें क्या सब अच्छा नहीं लगता, हमारा प्रदेश है, बड़े संघर्ष से प्रदेश की जनता ने इसको आगे बढ़ाया है और बहुत नेताओं ने इसका विकास किया है, लेकिन ये उस विकास को खत्म करने में लगे, यानी कि हम आर्थिक तौर से बहुत कमजोर है। आप लोगों ने बजट, जब आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ना कि पे एंड पेंशन, ब्याज की किस्त और लोन की किस्त और ब्याज के बाद बचता क्या, कहाँ से विकास करें, तो खत्म कर दिया। इंधन आपूर्ति को लेकर के जो समस्या है उसमें क्या बनेगा? वो बड़ी भारी समस्या और बढ़ेंगी। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का जो रुख है, अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि शांति की तरफ अमेरिका बढ़े। ये गलत है। और ईरान के लोग तो बेचारे ये कहते ही हैं, ईरान के हुक्मरान भी कहते हैं कि हम भारतवर्ष के अवाम का ख्याल रखें, और ऐसा मेरे हिसाब से तो भी तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। लेकिन हमारी जो विदेश नीति केंद्र की, वो असफल, अगर केंद्र की विदेश नीति सफल होती तो आज हमने किसी प्रकार की जो क्रूड ऑयल हो उसमें फिर ईंधन भी आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है, तो उसकी समस्या है। सर, बीजेपी तो कहती है कि इस समस्या से जो दूरी बनाए रखी है, क्या वो सफल नीति नहीं कहलाए? दूरी का है, युद्ध में भारत शामिल 2 दिन पहले तो भारत के लोग गए हैं इजराइल, युद्ध में तो हम शामिल है, कैसे हो सकते हैं? हमने जो निर्णय लेने चाहिए थे युद्ध से पहले, प्रिकॉशन जिसको कहते हैं, कोई महामारी बीमारी आती है प्रिकॉशन लेते हैं ना, तो हमारी प्रिकॉशन ठीक नहीं। और जिन लोगों ने भारतवर्ष का हमेशा साथ दिया था, कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, उनको छोड़ना। सर, बीजेपी कहती है इस संकट के समय में जो है सरकार का साथ देना चाहिए, कांग्रेस राजनीति ना करे। पहले तो युद्ध होते, संकट आते थे, अटल बिहारी इंदिरा के साथ खड़े होते थे। देखिए,
हमने युद्ध में और छद्म युद्ध में हमने सरकार का साथ दिया। लेकिन हम एक चीज चाहते हैं, यूँ तो इसको भी राजनीति कहते हैं, हम कहते हैं कि पुलवामा में हमारे जो अर्ध सैनिक बल के सैनिक शहीद हुए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भैया, होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होती? हाँ, आज तक भी रिपोर्ट नहीं आई। क्या साल हो गए, सरकार बदल ली, लाभ ले लिया। कम से कम इस देश की जनता, मैंने पार्लियामेंट में उठाया था मामला, देश की जनता जानना चाहती है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने हमारे जवानों की शहादत ली। एक छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी होती थी, वो दूसरी गवर्नमेंट में भी होती थी, गवर्नमेंट किसी की, उसका लाभ लेते। सेना का लाभ क्यों लेने का प्रयास किया जाए? पहलगाम में समय हमारी पीएसी थी, मैं पीएसी का मेंबर हूँ, खुद जिस वक्त ये हादसा हुआ गुलमर्ग में, जब गुलमर्ग से मेंबर्स को बड़ा सुरक्षित निकाल दिया, प्लेन एरिया में लिया श्रीनगर, तो कम से कम जो इतने सैलानी थे जो सरकार के भरोसे पर आए थे कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्नत बोलते हैं घाटी को, वहां गए थे, जवान बच्चे गए े, जवान जोड़े गए। क्या हुआ? हमारे एक जो होनहार साथी था करनाल से, उनकी धर्मपत्नी का बयान आपने सुना, फिर उसको कैसे ट्रोल करवाया इन लोगों ने। और उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या क्या, क्या हम आपके साथ है, आप उचित कदम उठाइए। अब उचित कदम उठाना तो सरकार का काम है, लेकिन विदेश नीति अगर फेल हो तो उसमें हम क्या करें? सर, राज्यसभा की बात करें, हरियाणा में काफी खेला हो गया। मेरा 13 लाख खेलना नहीं हुआ, खेलना किया है। नो तोड़ने थे सर, नो के नो टूटते नहीं, नो नहीं टूटे। ये जब आदमी किसी खेल में फेल हो जाए ना, फिर फौल खेलता है। ये फौल खेल रहे हैं। 5 हमारे पक्के क्रॉस हुए हैं। जो चारों की बात है वो इन राजनीतिक भेड़ियों ने जबरदस्ती उनके साथ जुल्म। और हमारा एक मेंबर है परमवीर जी, जो टोहाना से, उनका तो चुनाव योग तक भी गया। आप उसकी फिल्म देखिए बहुत आराम से, वो कैंसर नहीं। इन 3 वोटों को रिकॉर्ड है, 6 बार वैलिड में डाला और 6 बार पे निकाल कर रिजेक्ट में डाला, जबरदस्ती हमारे कैंसर। इसीलिए सब लोग कांग्रेस की चर्चा करते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन था उसे में मोरा हो गया। बीजेपी की भी तो कैंसिल हुई सर। 5 जो क्रॉस वोट है उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए, वो तो होगी। इतने कमजोर क्यों? ना इतनी कमजोर नहीं, बड़ी मजबूती से कार्रवाई करी, बड़ा जल्दी हमारी अनुशासन समिति ने रिपोर्ट दे दी है, फटाफट पहुंच गई। पर देखो, बर्खास्त के लिए लिख के भेजा है, बर्खास्त जो भी है वो तो वो करेंगे, उसको मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन बीजेपी की तो तानाशाही नहीं हमारी। बीजेपी में तो ये है ना खाता ना भाई, जो दिल्ली वाले थे सोचे। सर, अंतिम सवाल है, चौटाला काफी बयानबाजी करते हैं, आपके ऊपर नोटिस भेजने की बात कही थी, कहा था कि कोर्ट तक भेजेंगे, बदले में ऐसी बातें करते हैं। तो जब तो जनता ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई सब दलों को मिला करके 85 सीट दी थी, और उनको धीरे धीरे घटते आज ये नौबत आई। 2014 में नेता प्रतिपक्ष बने थे जो लोग, वो 5 साल से पहले उनके सभी विधायक टूट गए और वो अकेले ही रहे। आज फिर वही लोग, मैं बड़ा स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ कि लड़ाई तो लड़नी चाहिए विपक्ष की, जनता की। वो लड़ाई लड़ते हैं कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ,
तो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। नोटिस आ गया सर आपके पास या आया नहीं। जो आप देंगे कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, भाई यही फर्क है कि मैंने अपनी बात जनता के दांत में रख दी। अब जनता अगर ये ठीक समझेगी कि जयप्रकाश ने जो कहा है सही है, तो जनता निर्णय लेगी आने वाले समय में कि लोक दल को वोट देना बीजेपी को लाभ देने का। और जब ये निर्णय हो जाएगा तो जनता की मनचाही सरकार बनेगी। सर मंडी में क्योंकि वोट काटने का काम कर रहे हैं लोग। कोई ये नहीं प्रश्न पूछता कि क्या कारण था लोक दल ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर 2 बजे, फिर 3:30 बजे और फिर नाइट व्यू। और 4 दिन के बाद जब जनता में थूथू हुई लोक दल की, कहा कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे कह देती मैं वोट दे देता। अरे भैया, अगर तुमने वोट देने होते तो 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते? अगर तुमने वोट देने थे क्योंकि लोक दल के ऊपर एक कलंक भी था, या कलंक बोलो या धोखा देने का एक बात आई थी। याद होगा 1978 में लोकसभा के चुनाव में लोक दल ने स्वर्गीय कांशीराम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का साथ लिया। जैसे ही वोट पड़ गए 5 बजे ही अपना समर्थन उल्टा ले लिया, अलग हो गए और बीजेपी का साथ दे दिया। ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि अगर इन्होंने वोट देना था तो जब जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, या तो उसी दिन ये कहते भी ना हम इधर दे वोट देंगे ना उधर देंगे, हम घर। लास्ट डे 16 तारीख को रखी, और 16 तारीख में भी अगर दलित समाज की मदद करनी थी, क्योंकि पहले दलितों के साथ गड़बड़ कर दी, तो 16 को उन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक साधारण परिवार का है, दलित समाज से है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की मदद नहीं करूंगा, मैं दलित समाज को बेटे की मदद करूंगा। कौन रोक रहा था? तो क्यों लेट हुए, इसके पीछे मंशा क्या रहा? हम देख लो कि कैसा होता है 3-3 बार उनको, उन्हें कह दिया ना, सचिन भूल गया मैं, देवेंद्र कादियान ने पूछ लिया सब कुछ। वो कहते हैं ना, इस दाल में काला है, और ये तो दाल ही काली है। जो 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दें तो लोगों ने विचार करना चाहिए कि कौन लोग देते हैं। ठीक है सर।